Dear student, good morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 7 and today we will start our new chapter in civics and the chapter is the working of the state government यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसकी कार्यप्रणाली है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. इन डियर स्टूडेंट, फर्स्ट you have to know that what is government, okay? Because state government, we are going to talk about the state government. It means that you should know about the government, यानी कि what is government, right? So in simple word we can say that government a body which take cares our need and make laws to run the country peacefully and smoothly is known as our government, right? यानी कि ऐसा ढांचा या तंत्र जिसके द्वारा जो क्या करता है, हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है और उसी के साथ साथ जरूरतों के साथ साथ वो हमें जरूरतों के साथ साथ वो हमारे लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, का निर्माण करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है ना. कराने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इंश्योर्स दैट एवरीवन had to follow all the rules and regulation on the earth, है ना, जिससे देश को शांतिपूर्ण ढंग से और आसानी के साथ चलाया जा सके या उसका प्रशासन किया जा सके. तो ये जो बॉडी होती है यही क्या होती है, गवर्नमेंट. ठीक, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. अ बॉडी विच टेक केयर्स ऑफ आवर नीड एंड who forms the rules to run the country peacefully and smoothly. Okay, look at here in page number 193. This is your chapter, the working of state government. Okay, start. इन इंडिया देर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं. और कौन कौन से लेवल्स हैं वो यू नो वेरी वेल कि सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में आपका ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कमीशन, ये कॉरपोरेशन ये भी आता है, राइट. तो इसका मतलब हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है, यानी कि पूरे देश में सरकार प्रशासन को आसान बनाने के लिए 3 तरह की सरकारें काम करती हैं. एक तो सेंट्रल लेवल पर, दूसरी स्टेट लेवल पर और तीसरी लोकल लेवल पर, जो गांव या शहरों में या नगरों में काम करती है. अंडरस्टूड? यस. लुक एट हियर. Last year we learned about local government. Let us now take to a look to how the government function. यानी कि आइए हम लोग जो है इस लास्ट में आपने लोकल गवर्नमेंट यानी कि लास्ट क्लास में यानी कि 6 में आपने ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के बारे में, सरकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना. म्यूनसिपल कमिटीज़ के बारे में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा होगा. तो इसमें हम इस जो क्लास में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका ढांचा कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, क्या है. लुक एट हियर. द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस और बॉडीज. इसकी 3 शाखाएं हैं, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, है ना. यानी कि स्टेट
गवर्नमेंट की ये क्या है, 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और ये ज्यूडिशरी। लेजिस्लेटर का मतलब है विधायिका, यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूँ इसको, विधायिका। आपने नाम सुना होगा विधायक और सांसद, विधायिका, क्योंकि ये विधायकों से मिलकर बनी है ना, तो इसलिए इसको विधायिका कहते हैं। इस एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका या कार्यकारिणी, कार्यपालिका। ओके, और इसका जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, राइट, न्यायपालिका। आइए अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसका मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके उसके 3 शाखाएं होती हैं जिससे मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट बनी होती है। नंबर 1 इज लेजिस्लेटर, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 इज ज्यूडिशरी। क्लियर? अब हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले लेजिस्लेटर क्या है, यानी कि विधायिका क्या है। तो इन अ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में द लेजिस्लेटर इज द बॉडी दैट मेक्स लॉ, है ना। यानी कि लेजिस्लेटर क्या होता है, एक ऐसा ढांचा है जो तंत्र है जो क्या करता है, लॉ बनाता है, यानी कि कानूनों का निर्माण करता है, राइट। द लेजिस्लेटर इन स्टेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, और इस लेजिस्लेटर में मुख्यतः कितने, 2 हाउस होते हैं। कितने, 2 हाउस, देयर आर 2 हाउस, जिसको हम लोग अगर हम 2 हाउसों की इनकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनकी भी 2 ब्रांचेस होती हैं। एक तो विधानसभा, और सेकेंड वन इज विधान परिषद। विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा एंड विधान परिषद। अब आइए देखते हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। इस विधानसभा को हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। एंड और ये विधान लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, इसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली क्लियर, और इसे हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसका मतलब जो हमारी जो लेजिस्लेटर है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो एक को हम लोग कहते हैं, इसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, राइट। लुक एट हियर योर बुक, फर्स्ट बॉक्स इज the Vidhan Sabha or the Legislative Assembly. This is the lower house of the legislature. Okay, its member are elected directly by the people. और ये क्या होता है, ये होता है लोअर हाउस,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर हाउस, है ना, लोअर हाउस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक, इसका मतलब इसके कितने नेम हो गए, 3 नेम हो गए, यानी कि लेजिस्लेटर को विधानसभा और विधान परिषद में डिवाइड किया गया है। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ये लोअर हाउस होता है, इसको स्टेट का लोअर हाउस भी कहते हैं, स्टेट का ये अपर हाउस होता है, राइट। इट मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। जब विधान सभा के चुनाव होते हैं तो, है ना, तो विधानसभा के चुनाव के दौरान जो विधानसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोट डालकर चूज किए जाते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLAs। और जो यहाँ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, MLAs, क्लियर। ईच MLA रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि पॉलिटिकल यूनिट दैट ईच स्टेट इज डिवाइडेड। यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, चुनावी क्षेत्र होता है, और स्टेट को अच्छे ढंग से गवर्न करने के लिए, उसे अच्छे ढंग से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए स्टेट को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस पर्टिकुलर पार्ट से एक जो है जो MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या रिप्रेजेंटेटिव जो जीतता है चुनाव में, वही उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को जीतता है वही क्या होता है, वही जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। उसे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। ओके, द पार्टी विच विंस मेजॉरिटी मोर देन हाफ सीट इन द असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो पार्टी आधे से ज़्यादा, ठीक है, सीटों को जीतती है, वही जो है क्या है, सरकार बनाती है, एंड कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और इसी को रूलिंग पार्टी कहते हैं। व्हाइल द अदर मेंबर फ्रॉम अपोजिशन, और बाकी के सारे कितने अपोजिशन यानी कि विपक्ष में होते हैं। द विधानसभा हैज द टर्म ऑफ 5 ईयर, और इस विधानसभा का भी जो टर्म है यानी कि समय है वो 5 साल का होता है, राइट। अब आइए इधर विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस इज द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द विधानसभा, लोकल बॉडीज, हाई स्कूल टीचर एंड ग्रेजुएट इन द स्टेट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो कैसे चूज किए जाते हैं, ये डायरेक्ट जो है इलेक्शन के थ्रू इनका चुनाव नहीं होता है। इनका चुनाव कैसे होता है, बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा, लोकल बॉडीज, है ना, जैसे कि नगर पंचायत, है ना, है तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके वोट के द्वारा, लोकल बॉडीज, हाई स्कूल टीचर, और हाई स्कूल तक के जो टीचर हैं उनके हाई स्कूल टीचर्स, एंड ग्रेजुएट्स इन द स्टेट, और स्टेट में जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, वो वोटिंग करके जो है इस विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक, इसका मतलब
इन विधानसभा के सदस्यों को तो हम डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चूज कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को इनडायरेक्ट चूज किया जाता है। किसके द्वारा? बाय द मेंबर ऑफ विधानसभा के सदस्यों, लोकल बॉडीज जो हैं, है ना, स्थानीय जो तंत्र है उसके द्वारा, है ना, उसके सदस्यों के द्वारा। उसके अलावा हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक के जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी वोटिंग के द्वारा, प्लस उस स्टेट में जितने ग्रेजुएट्स हैं उनकी वोटिंग के द्वारा इसके मेंबर्स को चूज किया जाता है। मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और जो मेंबर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अ मेंबर ऑफ द विधानसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, और एक मेंबर जो विधान परिषद का होता है, विधानसभा इज फॉर अ पीरियड ऑफ विधान परिषद is elected by period of 6 years. Not all states have a Vidhan Parishad. As of 2018, only 7 out of 29 states had a Vidhan Parishad. State legislator with one house are called unicameral, while those who two house are called bicameral, है ना। यानी कि लगभग 29 स्टेट्स में एज ऑफ 2018 के अनुसार 29 स्टेट में केवल 7 में ही, ठीक है, यानी कि दोनों सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद थे। ऐसा केवल 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्य हैं। जहां पर एक ही सदन है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर विद वन हाउस, जैसे जहां विधानसभा ही है उसे हम लोग यूनिकैमरल कहते हैं। एंड व्हाइल दोज विच हैव 2 हाउस आर नोन एज बाइकैमरल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइकैमरल, राइट, क्लियर। यूनि का मतलब 1, बाई का मतलब 2, बाइकैमरल, राइट। दोनों सदन हो तो बाइकैमरल, और एक सदन है तो यूनिकैमरल। लगभग अपने देश में 29 स्टेटों में 7 स्टेट में ही बाइकैमरल गवर्नमेंट है, राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? यानी कि कार्यपालिका किससे मिलकर बनी हुई होती है? जो फंक्शन रूल्स है या कोई भी जो है जब पॉलिसीज है वो लॉन्च की जाती है तो उसको एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है? और वो देखिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्सेस द लॉ मेड by the legislator in consist of the governor, the chief minister and the council of minister. Dear student, I hope that today you will understand only the legislator, okay. Tomorrow we will discuss about the executive and then judiciary, okay. Because it will collapse in your mind if we will talk about all the things in one day. So we will go slowly, no need to run fast, because understanding is most important. You should learn what is all the things which I am explaining here. So today we will discuss state government. The state government has 3 branches: legislature, executive and judiciary. Legislature is also have 2 branches: Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Vidhan Sabha is known as Legislative Assembly and Vidhan Parishad is known as Legislative Council. Vidhan Sabha is known as lower house and the Vidhan Parishad is known as upper house. The member of Vidhan Sabha is known as MLAs and the member of Vidhan Parishad is known as MLCs, member of legislative councils, okay. And there are only 7 states which have the bicameral government. It means that
who have the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad both. Okay, so known as bicameral. If the some state have only one Vidhan Sabha only, so they known the government is known as the unicameral government. Okay, unicameral. So next day we will discuss about the executive यानी कि कार्यपालिका. Okay, thank you for today. Today you will learn your chapter carefully and we will discuss next topic next day. You will read the chapter and you will find out the exercise. This is your homework. Thank you. Have a nice day.